नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल। आज स्वामी न्यूज चैनल ने अपने 22 साल पूरे कर रहे हैं। यह सिर्फ एक चैनल की वर्षगांठ नहीं बल्कि सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता की जीत है। चैनल की स्थापना सीएमजी और प्रकाश कृष्णानी ने की, जिन्होंने जनसेवा को अपना मिशन बनाया। स्वामी न्यूज ने हर सामाजिक, नागरिक और प्रशासनिक मुद्दे को जनता की आवाज बनाकर उठाया। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक चैनल ने हर मंच पर भरोसेमंद खबरें पहुंचाई। टीम का समर्पण और जनता का विश्वास ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज स्वामी न्यूज चैनल ने अपने गौरवपूर्ण 22 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह न सिर्फ एक चैनल की वर्षगांठ है बल्कि एक मिशन की, एक सोच की और उस पत्रकारिता की जीत है जो सच्चाई के साथ खड़ी रही जब समय मुश्किल था, जब रास्ते कठिन थे। इस चैनल की नींव कमल प्रकाश कृष्णानी ने रखी, एक ऐसा नाम जो आज अजमेर में पत्रकारिता की दुनिया में निष्पक्षता, मेहनत और जनसेवा का प्रतीक बन चुका है। कृष्णानी ने जब इस चैनल की शुरुआत की थी तब उनके पास केवल एक सोच थी, सच्चाई को उजागर करना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के। आज अजमेर शहर और आसपास के इलाकों में यदि आम जनता को कोई मुद्दा उठाना होता है तो सबसे पहले उनके मन में स्वामी न्यूज़ का ही नाम आता है। ये चैनल न सिर्फ टीवी स्क्रीन पर बल्कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी हर घर तक पहुंच चुका है। डिजिटल युग में भी स्वामी न्यूज़ ने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। हर खबर में वही ईमानदारी, वही जज्बा और वही जन समर्पण। इन 22 वर्षों में स्वामी न्यूज़ चैनल ने न जाने कितनी समस्याओं को उजागर किया, कितनी ही आवाज़ों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाया। चाहे सड़क की समस्या हो, शिक्षा में अनियमितता हो, जल भराव की समस्या हो, पीने के पानी की किल्लत हो या आमजन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सामाजिक, नागरिक या प्रशासनिक परेशानी, स्वामी न्यूज़ ने हर मुद्दे को अपना समझा और उसके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सफ़र आसान नहीं था। चैनल ने कई उतार चढ़ाव देखे, तकनीकी परेशानियां, सामाजिक दबाव और कभी कभी विरोध भी, लेकिन कमल प्रकाश कृष्णानी की अडिग सोच और सच्चाई के प्रति समर्पण ने हर चुनौती को अवसर में बदला। उन्होंने कभी भी पत्रकारिता को सिर्फ एक व्यवसाय नहीं समझा बल्कि एक जन सेवा का माध्यम माना। स्वामी न्यूज़ टीम के सदस्य हर खबर को और हर समस्या के प्रति सदैव तत्पर रहते हैं, चाहे वे एंकर हो, सीनियर रिपोर्टर हो, एडिटर हो या फील्ड में कार्य करने वाले चैनल से जुड़े अन्य कर्मचारी। हर कोई चैनल के प्रति पूर्ण समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करता है। यही समर्पण स्वामी न्यूज़ को विशिष्ट बनाता है। इसके साथ ही जनता का अपार सहयोग भी सफलता की एक बड़ी वजह रहा है। जनता ने हर समय चैनल को समर्थन दिया, जिससे यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर और फेसबुक पर हजारों से लाखों तक की व्यूवरशिप देखने को मिली है। स्वामी न्यूज़ पर प्रसारित एक विशेष खबर ने तो इतना बड़ा असर डाला कि उसे करोड़ों लोगों ने देखा और उससे एक रिपोर्टर के राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा बटोरी। कृष्णानी द्वारा प्रत्येक वर्ग के प्रतिभागियों को स्वामी न्यूज़ चैनल पर अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वे लोग अपनी प्रतिभा समाज में फैलाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। चाहे वे वर्ग बालक बालिका का हो, छात्र छात्राओं का, खेलकूद से संबंधित हो, महिलाओं या पुरुषों का या बुजुर्गों का, सभी को समान मंच दिया जाता है। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को भी विशेष रूप से चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है। कृष्णानी द्वारा यह प्रयास किया गया है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर मिले और वह समाज में अपनी भूमिका को सम्मानपूर्वक निभा सके। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 22 वर्षों की यह यात्रा प्रेरणा देती है, एक मिशन की, एक जुनून की और उस संघर्ष की जो सच को सामने लाने के लिए लड़ा गया। यह सिर्फ चैनल की नहीं बल्कि जनता की भी सफलता है, जिन्होंने हर कदम पर स्वामी न्यूज़ में भरोसा जताया। पुलिस थाना कृष्णगंज को धोखाधड़ी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम बूथ से एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक i20 कार तक तथा विभिन्न बैंकों के कुल 284 एटीएम कार्ड्स बरामद किए हैं। कृष्णगंज पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से यह ठगी का मामला उजागर हुआ। आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है और भी वारदातें सामने आने की संभावनाएं हैं। ये दिनांक 29 मई 2025 को पुलिस थाना कृष्णगंज में उपस्थित होकर प्रार्थी भंवरलाल बैरवा द्वारा परिवाद दिया गया, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई कि तकरीबन 7 बजे शाम को स्टीफन तिराहे के पास में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से वो पैसे निकालने गए थे। इसी दौरान 2 अनजान लड़के उनको मिले और बातों ही बातों में उन्होंने जो है उनका जो एटीएम है वो बदल लिया
और रात को उनके पास में जब मैसेज आया तो उनको पता लगा कि वो जो एटीएम इनका बदला है उससे उन्होंने पैसे निकाल लिए। कुल 75,000 रुपये की राशि उन्होंने इस तरीके से निकलना बताया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया 181/2025, 318/4/61(2) BNS में। इसके बाद में सीसीटीवी फुटेज जो एटीएम की थी वो ली और आसपास की फुटेज देखते देखते हमारी जो टीम है वो चोमू, जयपुर व श्री माधोपुर, सीकर तक उनका पीछा करते हुए गए और वहाँ से जो है 2 आरोपियों को इसमें दस्तयाब किया गया। ये जो आरोपी है जिनको दस्तयाब किया गया है, इनसे अभी जो है कुल 284 के करीब जो है एटीएम कार्ड मिले और इनका जो तरीका ये वारदात है वो इस तरीके से है कि ये 284 एटीएम कार्ड है और एक i20 कार भी जो है इनसे मिली है और कुछ पैसे जो है इससे इनसे बरामद किए गए। इनका जो तरीका ये वारदात ये है कि ये एटीएम कार्ड्स को रखते हैं और जो भी इनको सीधा साधा नज़र आता है या कोई बुज़ुर्ग नज़र आता है तो उनकी मदद करने के तरीके से ये उनसे बातों ही बातों में पिन नंबर ले लेते हैं। और उसके अलावा जैसे SBI का एटीएम इनके पास में और उसका भी SBI का है तो उसको वो एक्सचेंज कर देंगे बातों बातों में, उनको पता भी नहीं लगता। और इस तरीके से जो है इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इन मुलजिमों से जब पूछताछ की गई तो अभी इन्होंने 6-7 वारदातों को कबूल करना बताया। जैसे उदयपुर वाटी शहर में इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से इसी तरीके से 1700 रुपये निकाले। ब्यावर में भी अप्रैल के अंदर इन्होंने 15,000 रुपये निकाले और इसके अलावा भीनमाल में, जालोर में और उदयपुर में, नीमराना में इस तरीके की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। आप देख सकते हो लगभग 350 से भी ज़्यादा एटीएम कार्ड इनके पास में मिले। तो बाकी इनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है और बाकी छानबीन जो है वो जारी है। सर ये कौन है, तो कहाँ के हैं? ये जो 2 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, एक है कपिल कुमावत उर्फ सोनू, उम्र 23 वर्ष, निवासी हस्तेड़ा, पुलिस थाना गोविंदगढ़, जयपुर। दूसरे हैं मनोज धनका, उम्र 31 वर्ष और निवासी हैं ये आकेड़ा चोड़, पुलिस थाना चोमू, जिला जयपुर। हाँ, फिलहाल इन्होंने जो अभी पूछताछ में जो सामने आया है वो अजमेर में एक वारदात का आया है और बाकी जो है इन्वेस्टिगेशन इनसे जारी है। हाँ, ये जो है जो अभी हमारे जो पूछताछ में सामने आया है ये अलग अलग ज़िलों तक गए हैं और सक्सेस रेट जैसे 100 लोगों से ये मिलेंगे तो 1 या 2 में जो है कामयाब होते हैं। तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो ज़्यादा एज्ड लोग हैं जिनको एटीएम जैसे चलाना नहीं आता या उनका एटीएम फंस जाता है, या भोले भाले लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं, तो उनको ये बातों ही बातों में जो है इस तरीके से एहसास कराते हैं कि ये खुद भी पैसा निकालने आए और फिर उनसे मदद के नाम पर एटीएम को डालते हैं उनका और फिर बदले में जो है उनका एटीएम ना देकर जो इनके पास पहले से क्लोन्ड एटीएम है दूसरा वो उनको थमा देते हैं। उनको लगता है कि हमने अपना एटीएम ले लिया और वो पिन उनके पास में होता ही है और एटीएम ले लेते हैं। फिर दूसरे जगह जाके, क्योंकि एक बार में लिमिटेशंस हैं ट्रांजैक्शंस करने की, तो ये 4-5 जगह अलग अलग एटीएम में जाके जो है ट्रांजैक्शंस करते हैं और उसके बाद जब तक किसी व्यक्ति को पता लगता है वो ब्लॉक करवाता है अपने कार्ड को, तब तक ये जो छोटे मोटा अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हो लगभग 350 से भी ज़्यादा इन्होंने जो है ये रूप ले रखा है। जी, ये अभी जो है पूछताछ जारी है इसके संबंध में, तो अभी अलग से वो जो है उसके बारे में हम बताएंगे। हाँ, उसके बारे में तलाश अभी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। ये अभी इनका मैंने नाम बताया, कपिल कुमावत, निवासी हस्तेड़ा, पुलिस थाना गोविंदगढ़, और मनोज धनका, उम्र 31 साल, निवासी आकेड़ा चोड़, पुलिस थाना चोमू, ये जो है इसमें गिरफ्तार किए गए। इसमें जो गठित टीम है इसमें जो विशेष योगदान हमारा रहा है, ये एक तो नंद किशोर हेड कांस्टेबल, धर्मराज थोरी हेड कांस्टेबल, अर्जुन राम हेड कांस्टेबल, कुन्ना राम हेड कांस्टेबल, प्रेमा राम कांस्टेबल, मोइनुद्दीन कांस्टेबल, अजय कांस्टेबल और रामनिवास कांस्टेबल। और आप समझ सकते हो कि सीकर और चोमू तक जो है ये पीछा करते हुए गए फुटेज के आधार पर। कोई लीड नहीं थी, केवल जो है प्योर जो है आसूचना के बेसिस पे इन्होंने जो है ये इनको डिटेन किया और काफ़ी अच्छी तादाद में उनसे एटीएम कार्ड भी बरामद किया। गाड़ी से ये अलग अलग जगह ट्रैवल करते थे और ट्रैवल करके जब इनके पास में एक एटीएम कार्ड मिल गया तो फिर एटीएम कार्ड से विड्रॉल करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। ये अभी उसके दस्तावेज जो है मांग रहे हैं।
अजमेर के मुंदड़ी मोहल्ला स्थित चप्पल की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग पहली मंजिल तक पहुंच गई, जहां पर रखा सामान सारा जलकर राख हो गया। क्षेत्रीय दुकानदारों ने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया। सूचना मिलने के बाद कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सर, कहाँ पर आग लगी थी, किस चीज की दुकान है और कौन से मंजिल पे लगी थी और क्या नाम है? ये सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ला व्यापारी संघ प्रकाश ट्रेडर्स। ये चप्पल जूतों के जो शॉल होते हैं और जो आइटम होते हैं वो ये व्यापारी को देते हैं, तो उससे चप्पलें बनती है। ये मुंदड़ी मोहल्ला सदर बाजार में है। ये करीबन जो दुकान उन्होंने खोला तो 10-15 मिनट बाद इनको आग लगी थी दूसरी मंजिल पे। आग का मालूम नहीं पड़ा किस चीज़ से आग लगी है। फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन करा। हमने यूनियन में डाल के जितने भी सिलेंडर थे, हमारे करीबन 90 सिलेंडर यूनियन के अंदर है, 75-80 सिलेंडर लेके आए सारे व्यापारी भाग के, और हमने सीधा ऊपर चढ़ के उनको नियंत्रण किया। लेकिन फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, वो 1 घंटे बाद लेट आई। अगर फायर ब्रिगेड हाथों हाथ आ जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। नुकसान तो अब दुकान मालिक को मालूम कितना हुआ है, अब तो जब मालूम पड़े अब वो तो बाद में किया जाएगा। अभी तो मालूम नहीं है, अभी तो फिलहाल आग को नियंत्रण नहीं किया गया है। दमकल तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। फायर ब्रिगेड या अपन ये गटर साफ करने की मशीन भी आ जाती है, अंदर तक आ जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। 30-35 फुट का रोड है। मालिक का नाम क्या है? प्रकाश भाई, ये सिंधुवारी और गली में यहाँ पर चमड़े की है ना उनसे। हाँ, चप्पल का मटेरियल है, चप्पल जूतों का। ये अभी थोड़ी देर पहले ही कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि मुंदड़ी मोहल्ले में मदार गेट के पास में एक चमड़े का जो गोडाउन है उसमें आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड भी गई, स्थानीय पुलिस जो भी है, हमारे SHO और CO और तहसीलदार साहब वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी फ़िलहाल जो है मोस्टली आग पे काबू पा लिया गया है। अभी भी जो है वो फायर ब्रिगेड जो है पानी उस पर डाल रही है, और स्थानीय लोगों ने भी जो सूचना मिली उसमें जो CO2 के जो सिलेंडर्स हैं उनको इस्तेमाल उन्होंने किया और आग पे जो है वक्त रहते उन्होंने काबू पाया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज पंचशील स्थित नगर निगम के नए भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शहर में हो रही अनियमितताओं और बारिश के कारण हुई समस्याओं को लेकर किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने निगम आयुक्त का पुतला जलाया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अजमेर शहर के अंदर जिस तरीके से पूरे शहर के अंदर जो अजमेर शहर के जो हालात हो रखे हैं, एक तरीके से बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी है शहर, परंतु अजमेर के अंदर जो ट्रिपल इंजन की सरकार है बीजेपी की, कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, अजमेर में बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद भी सिर्फ जब मानसून आता है तभी ये लोग आनंद फानन के अंदर ये कार्रवाई करते हैं। उसके बावजूद भी शहर के अंदर न नाले पैक है, न नालों की मुंडेरें बनी हुई है, न जो नालियाँ हैं उनके ऊपर फेरो कवर लगे हुए हैं। शहर के अंदर जैसी पहली बार, अभी तो मानसून ही शुरू नहीं हुआ, उसके बावजूद ही पहली बारिश के अंदर ही, एक बारिश के अंदर ही सारा कचरा रोडों पे आ गया। जो हमारा पशु हैं वो रोडों पे घूम रहे हैं, ट्रैफिकों के अंदर घूम रहे हैं। तो आज यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन प्रकट किया। आज नगर निगम आयुक्त से मिलने के लिए आए तो नगर निगम ने पुलिस प्रशासन को आगे करके हमसे मुलाकात नहीं करी। यूथ कांग्रेस ये विरोध करता है कि नगर निगम प्रशासन जो डर रहा है वो बिल्कुल वाजिब है। उनको पता है कि यूथ कांग्रेस उनकी पोल खोलने वाला है, तो यूथ कांग्रेस रुकेगा नहीं। अजमेर शहर की जनता की जो मांगे, उन मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक यूथ कांग्रेस रुकेगी नहीं। आज हमने हमारा मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा है। अगर 7 दिवस के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो यूथ कांग्रेस और उग्र प्रदर्शन करेगा। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। आप जानते हैं जैसा कि 25 साल से बीजेपी का बोर्ड अजमेर के अंदर है, और उसके बावजूद आज अजमेर के अंदर निगम की स्थिति बेहद दयनीय है। आप सभी को पता है वहाँ किस तरह का माहौल चल रहा है। आप देखिए, एक छोटी सी बारिश के अंदर गड्ढे भर गए, लोग गिर के मर गए। इस स्थिति के अंदर हमारा शहर है, और निगम आयुक्त और मेयर आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। उनकी आंखें खोलने के लिए आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ प्रदर्शन किया है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती यूथ कांग्रेस की तो इससे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। लोकेश शर्मा। आज नगर निगम की नई बिल्डिंग पर हमने प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है कि जिनका सीवेज सिस्टम बिल्कुल आउट है, इनके पास किसी भी तरह का कोई मापदंड नहीं है, किसी भी तरह का। और निगम जो प्रशासन है, आप देखिए आज समाचार पत्रों में ये आया है कि नगर निगम बस
बस लगा के स्टाफ को लेके आएगी। जो आदमी सैलरी लेता है, आपने इतनी दूर बिल्डिंग बना दी और आप कह रहे हैं कि हम बस लगा देंगे, 2 बस में लोग आ जाएंगे। तो एक बात बताइए कि आम जनता कैसे आएगी? आपको अपने स्टाफ की परेशानी तो दिख रही है, लेकिन आम जनता जो गरीब व्यक्ति है, जिसको कोई भी काम कराना होगा, वो यहाँ कैसे आएंगे? और जब भी नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध किया जाता है तो ये लोग जो हैं, ये लोग बैरिकेड लगा के पुलिस को आगे कर देते हैं। लेकिन जो नगर निगम की काली करतूतें हैं वो जनता के सामने आनी चाहिए। मानसून आने से पहले जिस तरह का शहर का हाल है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन? नगर निगम प्रशासन आंखें बंद करके बैठी हुई है। इन सभी अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, यही मांग लेके हम आए। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के तत्वावधान में आज से आरटीडीसी होटल सरोवर पुष्कर में 3 दिवसीय अजय मेरू संभागीय चित्रकार शिविर का शुभारंभ हुआ। यह शिविर अजमेर संभाग के प्रतिभाशाली चित्रकारों को एक मंच प्रदान करने हेतु आयोजित किया गया। दिखाई गई अभी मिस्टर अशोक हाजरा सर ने एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के अंदर इन्होंने अवचेतन मन के भावों को उभारा है। इसमें कोई भी सोच कर कार्य नहीं किया, इन्होंने बिना सोचे हुए एक धरातल पे आकार को उभारा है। इस आकार के उभरने में एक सौंदर्य पैदा हुआ है, वह सौंदर्य पेंटिंग को आकर्षित कर रहा है। और इसमें इन्होंने पुष्कर के मूल भाव, इसमें राम लिखा है और महाराज का एक साइन है, उसको कंपोज करते हुए पेंटिंग को एक आयाम दिया है। और इस कैंप के अंदर 10 कलाकार प्रतिभागी हैं। जो अब लोग इस कैंप का भाव ये है कि इसमें जो कलाकार अभी किसी जॉब में नहीं है, उनको प्रोत्साहन हेतु इस धनराशि दी जाए और कार्य उनसे कराया जाए। कलाकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कलाकारों को ये संदेश देना चाह रहे हैं, जो भी इनकी आत्म अभिव्यक्ति है, इसमें सौंदर्य का बोध और यहाँ के धरातल तल के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव को ये उकेरेंगे, उकेर कर ये अपने अभिव्यक्ति को दिखाएंगे। और कलाकारों से ये निवेदन है, जो भी अजमेर और आसपास के कलाकार हैं, इस कैंप को आगे ज़रूर देखें और देखकर सीखने का मौका बहुत कुछ मिलेगा। 7 तारीख को राम जायसवाल सर का एक यहाँ पर संवाद है, बहुत सुंदर संवाद है, वो समापन में आप अवश्य पधारें सब लोग। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्यपाल सिंह राठौड़ है। अकादमी जयपुर द्वारा अजमेर संभागीय चित्रकारों का ये चित्रकला शिविर आयोजित किया गया है, जो 5 जून से लेकर के 7 जून तक यहाँ पर आयोजित होगा, जिसका आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, जिसमें रामनिवास वशिष्ठ जी, ब्रह्मा मंदिर के मुख्य पुजारी अवधेश गुप्ता जी, कला एवं संस्कृति विभाग के अनुभाग अधिकारी यहाँ पर आए हैं, और सनातनाचार्य जी जो परंपरागत योग कला में पारंगत कलागुरु हैं, वो भी यहाँ के मुख्य अतिथि रहे हैं। और सभी ने और कलाकारों को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया है। और देश के प्रख्यात चित्रकार अशोक हाजरा जी हमारे मुख्य अतिथि थे इस कार्यक्रम के, जिन्होंने भी कलाकारों का मार्गदर्शन प्रदान किया। और ये कलाकार यहीं पर रहकर 3 दिवस तक अपने चित्रों का सृजन करेंगे। क्या थीम रहेगी इनकी? कितने कलाकार स्वतंत्र रहेंगे, वे किसी भी थीम को लेकर के चित्रण कार्य कर सकते हैं, उसमें विषय की कोई बाध्यता नहीं है। और ये ज़्यादातर वो चित्रकार हैं जो अपना स्वैच्छिक कार्य कर रहे हैं और जहाँ कहीं अपनी सरकारी सेवा वगैरह में कार्यरत नहीं है, ऐसे चित्रकारों का स्थान दिया गया है। कुल 10 चित्रकारों को इस शिविर के लिए चुना गया है। कलाकार को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? कलाकारों को लेकर के यही संदेश है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए अपनी कला के माध्यम से सहयोग प्रदान करावें। नाम और पद बता दें। मेरा नाम है डॉक्टर तिलक राज, मैं प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ पर समिति का सदस्य। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुष्कर नगर परिषद की ओर से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल और नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने पशु चिकित्सालय परिसर में पौधे लगाए। इस दौरान कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने की शपथ दिलाई गई। नगर परिषद द्वारा पर्यावरण बचाओ रैली भी निकाली गई, जिसमें आमजन को जागरूक किया गया। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पे अपने जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए सर्वप्रथम हमारे उपखंड स्तरीय प्रोग्राम किया गया था बूढ़ा पुष्कर पे, जिस पे श्रमदान किया गया, पूजा अर्चना की गई। उसके पश्चात नगर परिषद क्षेत्र में स्थित हमारा एनिमल हॉस्पिटल है, उसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके बाद हमने पर्यावरण शपथ ली और एक बड़ी रैली का आयोजन नगर परिषद पुष्कर शहर में किया। उसके पश्चात आज शाम के भी हमारे पुष्कर सरोवर की पूजा एवं दीपदान का प्रोग्राम रखा हुआ है और राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उसके तहत 5 जून से 20 जून तक ये प्रोग्राम अनवरत जारी रहेगा। आज हमारे राजस्थान सरकार के यहाँ से मुख्यमंत्री भजन लाल जी की प्रेरणा से
पूरे राजस्थान में ये वंदे गंगा जल अभियान चलाया गया है। इसके अंदर प्रकृति से हम प्रेम करें, जो भी जल स्रोत हैं, बावड़ी, कुएँ, नदी, तालाब, इनके अतिक्रमण हटा के उनको स्वच्छता के पेयजल मिल सके, पर्यावरण अच्छा हो सके, ताकि आम जन के उसको ऑक्सीजन मिल सके। इसकी ये कार्यक्रम आज हमने पुष्कर नगर परिषद के द्वारा किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार की तरफ से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज नगर परिषद पुष्कर की तरफ से आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं और सभी अधिकारी उपस्थित हुए। क्या संदेश दे रहे हो इसके माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है, सरकार चाहती है कि जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं जल संरक्षण उनका किया जाए, साथ ही साथ अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे वाली भविष्य पीढ़ी के लिए ये हम आगे की पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। आगामी 2 दिनों तक पुष्कर सरोवर में विशेष स्नान का आयोजन रहेगा। आज गंगा दशमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कल 6 जून को निर्जला एकादशी का पर्व भी विशेष स्नान के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडित रामस्वरूप पाराशर ने बताया कि गंगा दशमी और निर्जला एकादशी जैसे पावन पर्वों पर सरोवर में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशमी का स्नान है, कल निर्जला एकादशी का स्नान होगा। पुष्कराज का कोई मंदिर प्रतिमा नहीं है। पुष्कराज एक ब्रह्म क्षेत्र है, ब्रह्मा का तपोभूमि है, शिव का तीर्थ काशी है, विष्णु का तीर्थ गया है। पुष्कर आद्यानि तीर्थानि गंगाद्या शरीरस्य आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम धर्मस्य धर्मरूपेण ब्रह्मरूपेण पुष्कर लोकानां तारनाथाय पुष्कराज सब तीर्थों का गुरु है और संसार भर में चालने वाला यह पुष्कराज तपोभूमि ब्रह्मा का है। यह आदि अनादि तीर्थ है। ब्रह्मा और गायत्री यहाँ बैठ के यज्ञ किया था, जिसका मेला पुष्कराज का नवंबर में कार्तिक मास एकादशी से पूर्णवासी 5 दिन का पुष्कर स्नान का महत्व है। आज क्या विशेष है और कल क्या विशेष रहेगा? आज गंगा दशमी का स्नान है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा कल जो है निर्जला एकादशी, भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत करते हैं और पुष्कर स्नान करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामस्वरूप पाराशर है, पुत्र का नाम कमल पाराशर। आज गंगा दशमी पर्व है। तीर्थ में स्नान का दर्शन का विशेष महत्व रहता है। सभी तीर्थों में गंगा जी का वास होता है, इसलिए किसी भी तीर्थ में स्नान करने से गंगा दशमी का स्नान का फल प्राप्त होता है। कल निर्जला एकादशी है, कल विशेष पर्व है। कल के दिन सभी उपवास रखते हैं और जल केवल भगवान विष्णु का आचमन निमित्त लेते हैं। दिन भर बिना जल के उपवास करते हैं। इससे काया की शुद्धि होती है और इसी से जो शरीर के अंदर विकार होते हैं उसका नाश होता है और शरीर शुद्ध होकर के आत्मा प्रसन्न होती है और बुद्धि अच्छी तरह से काम करती है। इसलिए निर्जला एकादशी की जाती है। आपका नाम? सुभाष पाराशर। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। नमस्कार दर्शकों, आज स्वामी न्यूज़ को 22 साल पूरे हो चुके हैं। ये आप सभी का सहयोग ही रहा है कि हम लोगों ने 22 साल का सफ़र बहुत आसान तरीके से पूरा किया है। यदि आप लोग इस चैनल को सहयोग नहीं करते और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद इस चैनल को नहीं मिलता तो शायद ये सफ़र अधूरा रहता। इसी तरह से आपका प्यार बनाए रखिए। हम अजमेर वासियों के ही नहीं परंतु बाहर के लोगों के भी बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें समय समय पर सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें प्रेषित की। इसी तरह से आपका प्यार बनाए रखिएगा, जिससे कि हम आने वाले सालों में भी एक सशक्त स्वस्थ पत्रकारिता का आयाम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।